तो सोचिए 1975 का एक ऐसा भारत का राज्य जो नौजवान राज्य और जिसकी पहचान थी उसके खेत और उसके यहाँ के युवा। 50 साल बाद ये भारत का एक ऐसा इकोनॉमिक पावर हाउस है जिसकी ऊंची इमारतें दुनिया को अपनी ओर खींचती हैं। मगर सवाल ये कि इमरजेंसी के इस अंधेरे दिनों से लेकर आज के इस साइबर हब कहे जाने वाले इस राज्य की असली कहानी क्या है। सियासी उठापटक, आर्थिक करिश्माएं और सामाजिक बदलावों की कहानी मिलकर बनता है एक ऐसा राज्य जिस राज्य का नाम है हरियाणा। नमस्कार, मैं अजय भैया आप लोग का स्वागत करता हूं एल्डोराडो में। तो चलिए बात करते हैं हरियाणा राज्य के बारे में। 1975 से 2025 तक का हरियाणा, यानी कि मैं लगभग 50 साल का विश्लेषण कर रहा हूं। अविश्वसनीय सफर की पूरी कहानी जो आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं हरियाणा प्रदेश का। साल 1975 हरियाणा के लिए एक बड़ा मोड़ था। पूरे देश पर इमरजेंसी का साया था और इसकी गर्मी हरियाणा की राजनीति में साफ महसूस हो रही थी। ये वो दौर था जब हरियाणा की सियासत में तीन लालों के इर्द गिर्द घूमती थी। तीन लाल मतलब देवीलाल, बंसीलाल और भजनलाल। इन तीनों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी और इनके दांव पेच ही अगले कई दशकों तक हरियाणा की किस्मत लिखने वाले थे। बंसीलाल, जिन्हें कई लोग आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी कहते हैं, इमरजेंसी के वक्त मुख्यमंत्री थे। इन्होंने विकास और अनुशासन पर तो खूब जोर दिया, लेकिन इमरजेंसी में हुई जातियों ने उनकी छवि पर दाग लगा दिया। नतीजा 1977 के चुनाव में जनता पार्टी की लहर चली और चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जा बैठे। लेकिन हरियाणा की राजनीति की असली पहचान एक और घटना से बनी। यूं तो आया राम गया राम का मुहावरा 1967 में तब जन्मा था जब गयालाल नाम के एक विधायक ने एक ही दिन में 3 बार पार्टी बदल ली थी। लेकिन इस घटना ने हरियाणा की राजनीति को एक ऐसा तमगा दे दिया जो 70 और 80 के दशक की पहचान से जुड़ गया। विधायकों की खरीद फरोख्त और सियासी अस्थिरता एक दौर का सच बन गया था। 1989 आते जाते देवीलाल की सरकार गिर गई और भजनलाल ने अपनी सियासी जादूगरी दिखाते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कब्जा कर लिया। फिर 1980 में उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो आज भी हरियाणा की राजनीति का क्लासिक किस्सा माना जाता है। वो अपनी जनता पार्टी सरकार के 37 विधायकों के साथ रातों रात कांग्रेस में शामिल हो गए। ये दशक पूरी तरह से राजनीतिक अस्थिरता का था, जहां सत्ता का खेल चरम पर था। बंसीलाल का विकास का मॉडल, देवीलाल का ठेठ अंदाज और भजनलाल की जोड़ तोड़ की राजनीति, इन तीनों लालों ने हरियाणा को अपने चंगुल में कर लिया था। इन तीनों ने मिलकर हरियाणा के पॉलिटिक्स यानी हरियाणा के डीएनए को हमेशा के लिए बदल दिया। ये वो दौर था जब सरकारें ताश के पत्तों की तरह बनती थी और बिगड़ती थी, और इसी उथल पुथल के बीच हरियाणा अपनी अगली बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार हो रहा था। दौर था 1980 से 2000 का। 1980 के दशक के बीच से हरियाणा ने एक नई करवट लेनी शुरू कर दी। सियासी उठापटक तो चलती रहती थी, लेकिन अब प्रदेश की पहचान उनकी आर्थिक तरक्की से होने लगी थी। वो दौर था जब हरित क्रांति अपने चरम पर थी। नए बीज, बेहतर नहरें और सरकार मदद से हरियाणा के किसानों को माला माल कर दिया। जय जवान जय किसान का नारा हरियाणा की धरती पर सच हो रहा था और ये प्रदेश देश का अन्न का कटोरा माना गया। इस दौर में भी सत्ता का खेल लालों के बीच ही चलता रहा। 1985 में बंसीलाल लौटे तो 1987 में देवीलाल ने ऐसा रिकॉर्ड तोड़कर बहुमत हासिल किया कि सब देखते ही रह गए। देवीलाल ने किसानों के लिए कई योजनाएं शुरू की, लेकिन उसकी बुजुर्ग पेंशन योजना एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुई। वो इतने लोकप्रिय हुए कि 1989 में देश के उप प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन हरियाणा की कहानी सिर्फ खेतों तक ही नहीं रुकी। बंसीलाल और भजनलाल दोनों ने अपने अपने कार्यकाल में औद्योगिकीकरण पर भी खूब जोर दिया। सड़कें बनी, बिजली आई
और हरियाणा धीरे धीरे खेती पर निर्भर राज्य से एक इंडस्ट्रियल सेंटर बनने लगा। फरीदाबाद और सोनीपत जैसे शहर औद्योगिक हब बनकर निकले। भजनलाल जो 1991 में फिर मुख्यमंत्री बने, उन्होंने देश में उदारीकरण के नए दौर का फायदा उठाया और हरियाणा को निवेश के लिए एक हॉटस्पॉट बना दिया। उनकी नीतियों ने बिजनेस और इंडस्ट्री को खूब बढ़ावा दिया। ये वो वक्त था जब हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय रॉकेट की तरह बढ़ रही थी। दूध दही का खाना वाला हरियाणा अब सिर्फ एक किसानी राज्य नहीं बनकर रह गया था। हालांकि इन पैसों के साथ साथ कई नई चुनौतियां भी आ रही थी। जाति के समीकरण राजनीति में गहरे पैठ बना रहे थे और सत्ता की लड़ाई अक्सर सामाजिक तनाव पैदा कर ही देती है। लेकिन अब आर्थिक विकास ने प्रदेश की कहानी को एक नया मोड़ दे दिया था। 1990 का दशक खत्म होते होते हरियाणा एक ऐसा राज्य बन चुका था जिसके एक हाथ में किसानों की ताकत तो दूसरे हाथ में औद्योगिक विकास की महत्वाकांक्षाएं थी। नई सदी आई तो हरियाणा के लिए नई पहचान भी लाई। अब कहानी खेतों से निकलकर कांच की चमचमाती कॉर्पोरेट इमारतों तक पहुंचने वाली थी और इस बदलाव का केंद्र था गुड़गांव, यानी आज का गुरुग्राम, जिसे आज हम गुरुग्राम के नाम से भी जानते हैं। साल 2005 में हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा फेरबदल हुआ। कांग्रेस ने शानदार जीत हासिल की और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने। यह दशकों में पहली बार था कि लालों के सियासी दबदबे को तोड़कर कोई नया नेता इतने लंबे समय तक सत्ता में रहा। हुड्डा लगातार 10 साल तक यानी 2014 तक मुख्यमंत्री रहे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। हुड्डा के दौर को हरियाणा के शहरीकरण और आर्थिक फैलाव के लिए जाना जाता है। उनकी सरकार में स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी एसईजी को बढ़ावा दिया गया और इसी दौरान गुरुग्राम भारत के सबसे बड़े आईटी और फाइनेंशियल हब में से एक बना, जिसकी नींव हालांकि 90 के दशक के अंत में ही पड़ गई थी। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ डेरा डालना शुरू कर चुकी थी। रोजगार के मौके पैदा हुए। हरियाणा की अर्थव्यवस्था अब सिर्फ खेती पर नहीं बल्कि सर्विस सेक्टर पर भी पड़ रही थी। इस विकास ने हरियाणा के समाज को भी बदल दिया। रियल एस्टेट का बाजार आसमान छू रहा था और जमीन ने किसानों को रातों रात करोड़पति बना दिया। लेकिन इसके साथ ही भूमि अधिग्रहण और उससे जुड़े विवाद भी खड़े हो गए। हुड्डा सरकार पर जमीन घोटालों के आरोप लगे, जो आगे चलकर बड़े सियासी मुद्दे बने। इसी दौरान हरियाणा ने खेल की दुनिया में अपना डंका बजाया। राज्य के खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ और ओलंपिक जैसे मंचों पर पदकों की झड़ी लगा दी। सरकार की खेल नीति, जिसमें मेडल लाने वाले नगद इनाम और नौकरी मिलती थी, ये ने युवाओं के लिए एक नया रास्ता खोल दिया। लेकिन इस चमक के पीछे कुछ अंधेरा भी था। तेज शहरीकरण ने पानी की किल्लत, प्रदूषण और ट्रैफिक जैसी समस्याएं पैदा कर दी। गांव और शहर के हरियाणा में एक खाई बनती जा रही थी। 2014 तक हरियाणा एक ऐसे चौराहे पर खड़ा था जहां पर एक तरफ तरक्की की चमक थी तो दूसरी तरफ बढ़ती सामाजिक और पर्यावरण चुनौतियां थी। साल 2014 में हरियाणा की राजनीति में एक ऐसा भूचाल आया जिसने दशकों पुराने समीकरण को हिला के रख दिया। देश में चल रही थी मोदी लहर। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार अपने दम पर सरकार बनाई और मुख्यमंत्री बने श्री मनोहर लाल खट्टर, जिनका ताल्लुक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से भी रहा है। एक गैर जाट नेता का मुख्यमंत्री बनना राज्य के पारंपरिक जातिकरण समीकरण के लिए एक बहुत बड़ा संदेश था। खट्टर सरकार ने अपने कार्यकाल में ई गवर्नेंस और पारदर्शिता पर जोर दिया। सरकारी योजनाओं में डिजिटलीकरण प्लेटफॉर्म के जरिए सरकारी योजनाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए सीधे लोगों तक पहुंचाई गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी सामाजिक मुहिम को हरियाणा में जोर शोर से लागू किया गया, जिसका असर राज्य के लिंगानुपात के सुधार के तौर पर भी देखा गया। लेकिन इस दशक में हरियाणा को कुछ बड़ी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। 2016 में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई हिंसा ने राज्य को हिलाकर रख दिया और भारी सामाजिक आर्थिक नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरी है, जिसे खासकर गांव के
युवा काफी ज्यादा परेशान थे। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी बहुमत से कुछ कदम दूर रह गई और दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बनानी पड़ी। 2024 के लोकसभा चुनाव से ऐन पहले बीजेपी ने एक और चौंकाने वाला दांव चला और मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया, जो अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी से आते हैं। ये कदम आने वाले चुनाव के लिए जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश के तौर पर देखा गया और भारतीय जनता पार्टी ऐसे दांव खेलने में काफी माहिर है। आज 2025 में हरियाणा कई विरोधाभासों से भरा हुआ राज्य है। ये देश का सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है और प्रति व्यक्ति आय में भी सबसे टॉप पर है। हालांकि हाल के कुछ वर्षों में, खासकर महामारी के बाद, विकास की रफ्तार कुछ चुनौतियों के साथ रुकी तो है, लेकिन समस्या उतनी नहीं है जितना अन्य राज्यों में है। यहाँ पर जल संकट और प्रदूषण और बेरोजगारी जैसी गंभीर समस्याएं भी मुंह बाएं खड़ी हुई। पिछले 50 सालों में हरियाणा ने एक लंबा और दिलचस्प सफर तय किया है। सियासी अस्थिरता से लेकर इकोनॉमिक पावर हाउस बनने तक इस राज्य ने हर दौर देखा है। आपको क्या लगता है, हरियाणा के इतिहास का कौन सा दौर सबसे अहम था और अगले 50 सालों में आप हरियाणा को कहां देखना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। 1975 से 2025 तक का ये सफर हरियाणा की किस्मत और हर हाल में खड़े रहने की ताकत की कहानी है। ये कहानी है सियासी घरानों की, हरित क्रांति के नायकों की और उन लाखों गुमनाम चेहरों की जिन्होंने अपने पसीने से इस जमीन को सींचा है। आया राम गया राम की राजनीति से शुरू हुआ ये सफर आज बीजेपी के राष्ट्रीय नारों सबका साथ सबका विकास के दौर तक पहुंच चुका है। आने वाले वक्त में हरियाणा को अपनी तरक्की और सामाजिक खुशहाली के बीच एक बैलेंस बनाना जरूर होगा। उसे अपनी खेती की विरासत को बचाते हुए भविष्य की टेक्नोलॉजी पर भी ध्यान देना होगा। इंडस्ट्री के लिए भी एक नए अवसर तैयार करने होंगे। हरियाणा हर चुनौती से लड़कर और भी मजबूत होकर उभरने का दम रखता है। तो आपको कैसे लगी हमारा विश्लेषण हरियाणा राज्य के बारे में? अपनी राय जरूर हमें दें। मिलते हैं अगले सीरीज में, तब तक के लिए नमस्कार।